नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले भर में हितग्राहियों को पट्टे किए गए वितरित। रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 70 बोरा गांजा किया जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। महाकुंभ के चलते पुलिस ने हाईवे पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और गुड़ के खड्डा में प्राचीन मंदिर की दीवार में इस्लाम धर्म का पहला कलमा लिखा मिला पत्थर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज जिले में 4,283 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत 15.63 लाख भूभाग में अधिकार पत्रों यानी पट्टों का वितरण एवं लाभार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। ये कार्यक्रम रीवा में भी आयोजित किया, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल उपस्थित रहीं और लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 सितंबर तक 2018 के पहले रहने वाले व्यक्तियों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। प्रदेश भर में अब तक 39.63 लाख भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है। वहीं रीवा में 2023 से 24 तक 2300 भू अधिकार पत्र वितरित किए गए थे, जबकि 2024 से 25 तक में 4,283 भू अधिकार पत्र यानी पट्टों का वितरण किया गया है। सर, आज का कार्यक्रम स्वामित्व योजना के पट्टा वितरण को लेकर के है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अपने आबादी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनका हम लोग पक्का रिकॉर्ड बनाएं। अभी तक हर किसी के नाम के आगे आबादी लिखा रहता था, लेकिन स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन फ्लाई हुए। ड्रोन फ्लाई होने के बाद में सबके नक्शे तैयार हुए और नक्शे के बाद में जो फाइनल आज जिन लोगों को पट्टा वितरण हो रहा है उसमें सभी की चौहद्दियाँ, सभी का रकबा कितना है उनका आबादी क्षेत्र में, इस विषय का उसमें अंकन करके सभी को पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। तो स्वामित्व योजना में भारत सरकार ने प्रयास किया है कि अभी तक जिन लोगों के पास में आबादी के पट्टे होते थे उनके पास अपने पक्के पट्टे रहे, सभी को ये पता है कि उनका कितना रकबा है, किस तरह की उनकी चौहद्दी है। और अब इन पट्टों का उपयोग आप सब लोग आसानी से बैंक में कोई लोन लेना चाहते हैं, आपकी पहले विवाद रहते थे चौहद्दी के, वो सब इन पट्टों के वितरण के बाद में समाप्त हो जाएंगे। और जब भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अगर ग्राम पंचायतें ये योजना बनाना चाहें कि हम किस प्रकार से यहाँ सड़क, नाली या अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं, तो उनके पास भी बिल्कुल तैयार ड्रोन से बनाया हुआ एक साफ सुथरा नक्शा होगा, जिससे कि आने वाले समय में इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने में भी ग्राम पंचायतों को बहुत आसानी हो गई है। जो भी अपनी ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिनका अवसंरचनाओं का निर्माण हुआ है, उन विभागों को इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। रीवा जिले में सर जो अब तक हम लोगों ने, चूंकि योजना में रीवा जिला 5वें फेज में था प्रदेश में, तो इसमें 2023 से 24 तक 44 गाँव के लगभग 2200-2300 पट्टे हम लोगों ने बांटे। आज के कार्यक्रम में 156 गाँव में पूरे जिले भर के सभी तहसीलों में 4283 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जा रहा है। और अभी भी ये आखिरी पट्टा वितरण नहीं है, हम लोग का लक्ष्य है कि 31 जनवरी तक जो शेष बचे हुए गाँव हैं सभी तहसीलों में, उनके भी सभी के पट्टे तैयार करके उनके वितरण भी कार्यक्रमों के माध्यम से सभी तहसीलों में किए जाएं। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवासीय आबादी घोषित है और उनके पट्टे नहीं हैं, उनको पट्टे देने का जो महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज के कार्यक्रम में पूरे देश में 65 लाख लोगों को स्वामित्व का पट्टा दिया गया है। हमारे रीवा जिले में 4,283 लोगों को पट्टा दिया गया है। इसके पहले 6,000 पट्टे दिए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में हम 25,000 पट्टे और देके और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने जिस घर में वो रहते हैं, जिस जमीन में रहते हैं, उसका मालिकाना हक दे रहे हैं। रीवा पुलिस ने छत्तीसगढ़ से आ रहे 70 किलो गांजे को जब्त किया है। इस दौरान 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार हो गया। मामले को लेकर एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ रायपुर से गांजे की बड़ी खेप आने की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, लेकिन जब ट्रक की तलाशी ली गई तो 70 किलो गांजा ही बरामद हो पाया। वहीं इस दौरान गांजे की खेत ले जा रहे जवा के सत्येंद्र सिंह, विजय सिंह, उत्तम सिंह, सौरभ सिंह और मयंक सिंह के साथ लवकेश सिंह
सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि नशे के विरुद्ध अभियान के तहत अब तक सतना में 8 पेटी कप सिरप, मैहर में 6.5 पेटी कप सिरप, वहीं सीधी में 9 पेटी कप सिरप जब्त की जा चुकी है। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं कंट्रोल रूम पत्रकार वार्ता में। माल जो अवैध नशे से संबंधित है वो रायपुर से चला है और रीवा और कहीं आगे भी जाने वाला है। उस ट्रक में पुलिस को धोखा देने के हिसाब से रेलवे के यार्ड से कुछ माल रखा गया था। जब ये रीवा में एक संजय ढाबे के पास रामपुरी में पुलिस ने चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान ये देखा कि उस ट्रक से अवैध नशे की सामग्री जो गांजे के रूप में थी उसको ये एक बोलेरो में ट्रांसफर कर रहे थे। हमारी खबर ये थी कि बहुत बड़ी मात्रा में था, लेकिन लगभग 60-70 किलो के आसपास माल पुलिस ने जब्त किया और इस कार्रवाई में एक ट्रक आयसर का, एक बोलेरो, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और लगभग 70 किलो के आसपास गांजा है। साथ में एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में 2 दिन तक रीवा पुलिस लगी रही। हमारी साइबर टीम, हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीओपी सब मिल के एक संयुक्त कार्रवाई किए, जिसकी परिणति ये हुई कि अवैध रूप से जो गांजा ले जाया जा रहा था वो पकड़ में आया। ये बात अलग है कि मात्रा थोड़ी हमें कम मिल पाई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन प्रयास जारी है। और जो नशे के विरुद्ध जो रीवा पुलिस, रीवा जोन की भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें आपने अभी देखा सतना में करीबन 8 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई, मैहर में लगभग 6.5 पेटी माल मिला। इसी तरीके से लगभग 9 पेटी कोरेक्स हमारा सीधी कोतवाली में भी जब्त हुई और लगातार छोटी छोटी कार्रवाई जोन में चल रही है। सिंगरौली जिले में भी लगभग 7 केस बने हैं हेरोइन और गांजे के। इस तरीके से हमारी जो कार्रवाई है नशे के विरुद्ध लगातार जारी है। कुछ समय के लिए नए साल के आगमन पे कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ हम लोग को देखनी पड़ती है, उस समय थोड़ी हमारी पुलिस शिथिल हुई, लेकिन अब लगातार जैसे पुराने समय में पिछले वर्ष हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान हैं कर्मठता से लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता फिर हासिल। और हम लोगों को ये लगा कि रास्ते में कहीं हो सकता है माल उतारे हों, लेकिन वाहन में जीपीएस लगा होता है और बाकी कई चीज़ें हैं विवेचना की जो हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि माल कहीं उतरा, लेकिन इतना जरूर है कि इनको जो माल क्रय किए हैं कहीं से वो पूरा माल नहीं मिल पाया। ये आरोपी कहाँ के थे और कितने लोग? ये आरोपी सब आपके जिला रीवा के रहने वाले हैं और मेनली थाना जवा के रहने वाले लोग हैं। एजी कॉलेज के समीप एक आदतन अपराधी से 45 नग कोरेक्स बरामद की गई। सिविल लाइन टीआई कमलेश साहू ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजा साकेत, जो कि एक आदतन अपराधी है, चोरी जैसे कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है, जिसके ऊपर पुलिस ने दबिश देकर राजा को गिरफ्तार किया। गहन पूछताछ के बाद उसने बताया कि 45 नग कोरेक्स उसने लोक सेवा केंद्र के पास स्कूटी में छिपा दिया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया और संबंधित धाराओं के तहत अभिरक्षा में ले लिया है। कल कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राजा साकेत जो है एजी रोड में है, पड़रा तरफ का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से कई मामले पंजीबद्ध हैं और उसका जिला बदर भी हुआ था। वो नशीली कप सिरप का व्यापार करता है तथा कई चोरियों में संलिप्त रहता है। उसको पकड़ने पर कई जानकारियां मिल सकती हैं।
तो पुलिस जब आई तो छोटी पुल के पास वो मिला और उसको उठा के ले आई। जब यहाँ उससे चोरियों के संबंध में पूछताछ किया गया तो उसने चोरी के संबंध में कुछ नहीं बताया, परंतु उससे नशीली कफ सिरप के संबंध में जब गहन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो एक व्यक्ति है जिसके यहाँ से आज ही 45 नग कोरेक्स सिरप लाया है और यहाँ कबाड़ी मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को देने के फिराक में था। लेकिन पुलिस का मूवमेंट जब बढ़ गया तो उसने अपनी स्कूटी जिसमें ऑनरेक्स कफ सिरप छुपा के रखी थी उसको लोक सेवा केंद्र के पास छुपा के रख दिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने इस पूरी जानकारी दी और जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची तो उसकी स्कूटी और साथ ही साथ 45 नग जो है ऑनरेक्स नशीली कफ सिरप जो है अवैध है, प्रतिबंधित है, उसको जब्त की है। और इसके बाद उसके ऊपर धारा 8, 21, 22 NDPS एक्ट और 5(13) जो है मध्य प्रदेश औषध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी कर ली है और आज उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसके महाकुंभ की तैयारी को लेकर आज रीवा पुलिस ने हाईवे पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की तैयारी को लेकर आसपास के जिलों में अलर्ट मोड पर हैं और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से रीवा पुलिस ने भी हाईवे पेट्रोलिंग टीम को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीम रीवा जिले में 3 जगह अपनी टीमें बिठाई गई, जिसमें चौराहा बाईपास, जोगनीहाई टोल प्लाजा और चाक घाट बाड़, जहां ये हर पल हाईवे पर नजर रखेंगे। वहीं आने जाने वाले लोगों को सही दिशा निर्देश भी देंगे। आपको बता दें कि महापर्व के चलते कुल 6 शाही स्नान होने हैं, जिसमें से 13 और 14 जनवरी का शाही स्नान संपन्न हो चुका है। अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा, इसके अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान होगा, जिस पर करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्थाओं को लेकर हमने एडिशनल एसपी विवेक लाल से बात की। ठीक है, अभी कंटिन्यू जो हमारे महाकुंभ चल रहे हैं उसमें निरंतर लोग बाग आ रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है रास्ते में और हमारे दक्षिण का और पूर्व का पूरा पश्चिम का पूरा जो क्राउड है वो इसी रोड से होकर के गुजरता, तो नागरिक सुरक्षित पहुँचे, कोई परेशानी ना हो, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो अच्छे से उनको हम सब कुछ कर सकें। इसके लिए हमने CPR जो फर्स्ट एड वगैरह की उसकी किट की ट्रेनिंग दे करके 3 पेट्रोलिंग वाहन लगाए हैं जो 24 घंटे हमारे क्षेत्र में चलेंगे और नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे। क्या क्या चीज़ों की ये जांच करेंगे हाईवे में? ये एक तो सबसे पहले वहाँ पे निरंतर भ्रमण करेंगे, ये कोई संदिग्ध मिलता है तो उसको देखेंगे, वाहनों को डाइवर्ट भी करेंगे ये, और कुछ यात्रियों को जो जानकारी चाहिए कि कुंभ में कैसे जाना है, क्या है, इसके संबंध में वो उनको बताएंगे। नागरिकों की ये हर तरह से मदद करेंगे। स्पीड में भी कुछ कंट्रोल रहेगा, जैसे स्पीड से लोग भागते हैं इनके स्पीड पे हमने वो ट्रैफिक का अलग विषय है जिसपे उसने पॉइंट लगा रखे हैं, कितनी स्पीड लिमिट है वो हमने लगा रखे हैं और हम बीच बीच में वहाँ पे अपने वाहन भी इंटरसेप्टर भी भेजते हैं जो भीड़ मतलब स्पीड पे कार्रवाई करती है, चालान कार्रवाई करती है। इन गाड़ियों को कहाँ पॉइंट ले रहे हैं? ये एक तो चौराहा बाईपास में है, दूसरा अपना जोगीनिहाई टोल प्लाजा है और तीसरा हमारा चाक घाट, ये नोडल पॉइंट है, लेकिन इसके बीच में ये भ्रमण करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करैया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 774660 95 429 9200972652। शुभ नाम आपका? रामायण साध विश्वकर्मा।
रीवा जिले के गुड़ रोड खड्डा में वर्षों पुराना एक ऐसा शिवालय है जो कि गंगा जमुनी संस्कृत का जीता जाता उदाहरण है। इस मंदिर में जहां शिवालय है वहीं इसकी दीवार पर इस्लाम धर्म का पहला कलमा भी लिखा हुआ है। देखिए रीवा 24 न्यूज की यह खास रिपोर्ट। रीवा जिले के गुड़ रोड के ग्राम खड्डा में तालाब किनारे एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर है जिसे रौरिया नाथ मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण केशव राय द्वारा लगभग 1755 ईस्वी में कराया गया था। मंदिर के पश्चिम द्वार की मेहराब मुगल शैली की है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से की बाहरी दीवार पर पाषाण खंड में इस्लाम का पहला कलमा अरबी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन शिल्पकारों की लापरवाही से ये पत्थर उल्टा लग गया जो आज भी वैसा ही है। इस 2 मंजिली मंदिर के पश्चिमी हिस्से के बरामदे से प्रथम तल तक पहुंचने के लिए तंग सीढ़ियां हैं। भूमितल की कोठरियों के ठीक ऊपर 4 स्तंभों पर टिकी छतरियां हैं। इसका गुंबद मुगल शैली से प्रभावित है। इन गुंबद में पाषाण खंडों की जगह पतले देशी ईंटों के साथ सुर्खी चूने का उपयोग किया गया है। गर्भगृह के तीसरे हिस्से की दीवार में पशु पक्षी एवं विभिन्न तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। इसके द्वितीय तल में चारों ओर खिड़कियां हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद नागर शैली से प्रभावित है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में लगे पत्थर करचुली कालीन प्रतीत होते हैं। इस मंदिर में कलमा लिखा है। उसको लेकर इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर रीवा राज्य का एक प्राचीन शिवालय है जिसका निर्माण महाराजा अवधूत सिंह के पुत्र केशव राय द्वारा करवाया गया था। केशव राय काफी बहादुर थे। उनकी मां और पत्नी मुस्लिम थी और केशव राय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वो खड्डा में इस शिवालय का निर्माण करा रहे थे तो उनकी मां ने गुजारिश की कि इसमें एक कलमा भी लिखवा दो, जिसके बाद केशव राय ने इस्लाम का पहला कलमा लिखा पत्थर उसमें लगवा दिया। लेकिन शिल्पकारों की गलती से ये पत्थर उल्टा लगा दिया गया जो आज भी उसी तरह से लगा हुआ है। इस मंदिर के सामने की तरफ चौखट में अल्लाह भी लिखा हुआ है जिसे केशव राय ने अपनी पत्नी के कहने पर लिखवाया था, लेकिन ये अब पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, मिटा हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसमें शिव प्रतिमा के साथ ही कलमा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बघेलखंड में शाही तालाब को राउर बोला जाता था। ये मंदिर पंचायतन शैली का है और बघेलखंड का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है जो गंगा जमुनी तहसीब का जीता जागता उदाहरण है। दरअसल जो खड्डा का मंदिर है रीवा राज का एक बेहतरीन शिवालय है। उसका निर्माण महाराजा अवधूत सिंह के जारज पुत्र केशव राय ने बनवाया था। केशव राय बहुत ही बहादुर थे और महाराजा अवधूत सिंह ने गुजारे के लिए उन्हें गुड़ का परगना दिया था। उनकी जो माँ थी केशव राय के वो मुस्लिम थी और उनकी जो पत्नी थी वो भी मुस्लिम थी और केशव राय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो खड्डा में अपने जागीर के अंदर जब वो एक शिवालय का निर्माण करवा रहे थे तो तकरीबन 35% तक जब काम हो गया तो उनकी माँ ने कहा, केशव राय की माँ ने, कि बेटा इसमें एक कलमा भी लिखवा दो, चूँकि ईश्वर का घर है, अल्लाह ईश्वर का एक ही होते हैं। तो उनके बेटे ने अरबी में लिखा हुआ इस्लाम का पहला कलमा उसमें लगवा दिया। लेकिन शिल्पकारों की गलती से, उनके नासमझी कह लें या अरबी की जानकारी ना होने की वजह से, कि वो पत्थर उल्टा लग गया है। लेकिन किसी भी आप अरबी या उर्दू नोइंग आदमी से, जानकार आदमी से पढ़वाएंगे तो उसमें आपको वो अरबी ही कोई बताएगा कि कलमा लिखा हुआ है। इसके सामने जो इसका फ्रंट है सामने, उसके चौखट के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। तो अल्लाह, उसकी पत्नी ने, केशव राय की पत्नी जो मुस्लिम थी, उसने कहा कि तुम अल्लाह भी लिखवा दो। तो एक ही मंदिर में आपको शिवजी भी मिल जाएंगे, अल्लाह भी मिल जाएंगे, इस्लाम का कलमा भी मिल जाएगा। ये 1755 में लगभग बन के तैयार हुआ है और ये रौरिया नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बघेलखंड में जो शाही तालाब होते थे उनको राउर बोला जाता था। तो वो जो मंदिर है ये पंचायतन शैली का है और बघेलखंड का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। और गंगा जमुनी जो हमारी तहजीब है, जो बघेलखंड के लोगों की जो संस्कृति है, उसका साझा मिला जुला उसका रूप है जो आप उस मंदिर में देखेंगे और देखने को मिलेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मनिकवार स्थित ब्रजराज सिंह तिवारी स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जहां बच्चों ने खेल कूद का आनंद लिया। आनंद उत्सव का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाकर जीवन जीने की कला सिखाना है। मध्य प्रदेश में 14 से 26 जनवरी तक आनंद उत्सव मनाया जाता है। इसके अंतर्गत लोकगीत, नृत्य, गायन, भजन, कीर्तन, नाटक सहित खेलकूद एवं पारंपरिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य प्रदेशवासियों में खेलों के माध्यम से उत्साह, उमंग और समरसता पैदा करना, साथ साथ उनमें आपसी मेल जोल को बढ़ाना है। इसी कड़ी में मनिकवार के ब्रजराज सिंह तिवारी स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल मनिकवार में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्माश्री पंडित राजकुमार सिंह तिवारी सहित महाविद्यालय के प्राचार्यगण, छात्र छात्राएं और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान रस्साकस्सी सहित अन्य खेल खेले गए, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। बड़े गर्व के बात आज हमारे पंचम के बीच एक ऐसा युवा होनहार लड़का है जो नित्य पूरे तन्मय के साथ सब काम कर रहा है। हमारे परम साथी शैलेंद्र सिंह जी का हरवार, इन्हों के उत्साह जोश देखे लायक है। 60 के आसपास निकल रहा है तो लागत कहा यहाँ लागत किया ला है कि पहले ये 18-20 साल के जब बेमिसाल उत्साह आए हम जनता के सलाम करी थे। मिंकू हो बेहतरीन हर चीज में काम कर रहे हैं और हमारी भाई हो सबके शानदार प्रयास से ये अच्छा आनंद उत्सव आनंद के माहौल है जब मनावा जा रहा है। तो एका किसी सब बधाई के पात्र हम अच्छा खेल हुआ, प्रतिनिधि अच्छा हुआ, ओकर माने अच्छा सब काहे भाई इसके हर चेहरा अगर अपना देखे सब मुस्कुराहट सब नजर आवल लाग है। एक आयोजक मंडल का हम भूल साधुवाद दे बधाई दे और हमारे अंचल के प्रख्यात पत्रकार माननीय शैलेंद्र जी हैं, इन्हों को देखिए अपना तो यापन हर सुख सुविधा छोड़ के हर चीज के कवरेज और जनता के पीड़ित, जनता के शोषित, जनता के आवाज पेपर के माध्यम से संभावित जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचावत रहा था ताकि जन समस्या दूर हो सके, होकर निराकरण हो सके। तो अपना पंचम के सबके सामूहिक प्रयास के जो निष्ठा शानदार जब है ओका हम बधाई दे अपना पंचम बधाई के पात्र हैं सबको है। अब बहुत ज्यादा ये कौनो राजनैतिक मंच न हो न कौनो यह हुआ यार अपना पंचे हंस रहे हैं तो एक माने कि सब बहुत अच्छा है, हंसी खुशी से आनंद है कि तो मेला यार आनंद दिल के अंदर से आवत है। आत्मा जहाँ परमात्मा की बात होता है उनसे आनंद निकला था। यह आनंद तन मन धन मन का जरूर अपना पंचे मजबूत रखी और मन मजबूत कब होई जब अपना पंचे एक सकारात्मक सात्विक दृष्टिकोण रखा और वह सात्विक दृष्टिकोण तब मिला है जब अपना पंचे अपने जो। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।